बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। कप्तान की गिरफ्तारी का इम्कान, मार्च की कॉल कब, ऑडियोज की बहार और हुकूमत के हरबे। खान का लॉन्ग मार्च कैसे नाकाम बनाया जाए, वज़ारत दाखिला ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला का इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में गिरफ्तार सेनेटर सैफुल्लाह और हामिद जमान की FIR के जोड़कर गिरफ्तार करने पर गौर शुरू कर दिया है। और ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह की वज़ारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने या घर पर नज़र बंद करने पर गौर कर रही है। सेनेटर सैफुल्लाह और हामिद जमान के मुकदमात में FIA ने मुकदमे में दीगर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। किसी मुकदमे में दीगर या हमरा नामालूम के अल्फाज किसी को भी शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करने का जवाज़ दे देते हैं। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का शौक पूरा कर ले, रहनुमा PTI फवाद चौधरी का चैलेंज। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कप्तान को गिरफ्तार करेंगे तो पाकिस्तान जेल भरो तहरीक के लिए तैयार बैठा है। इमरान खान को गिरफ्तार करना या नज़रबंद करना हुकूमत के सर में दर्द करेगा। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है या हाउस अरेस्ट करना, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ये हुकूमत इससे शौक पूरा कर ले। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त गेयर अप हो चुके हैं एक बहुत बड़े हकीकी बात के लिए। और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो वो मजीद इस हुकूमत के दर्द सर में इजाफा ही करेगा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे हमारी हिकमत अमली हो ना हो, लोग जिस तरह से बाहर निकले हैं बगैर किसी लीडरशिप के बाहर निकले हैं, और अगर इमरान खान को ये गिरफ्तार करेंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तैयार बैठा हुआ है जेल भरो तहरीक के लिए। बंद कमरे में बैठे 4 अफराद ने मेरे कत्ल का फैसला किया है, जिनके नाम एक टैप में बता दिए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खतरे से पर्दा उठा दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि उनकी जान लेने की मनसूबाबंदी हो रही है। जिन्होंने मुझे मरवाने का फैसला किया है वो मेरे कत्ल के बाद कहेंगे कि ये तो तौहीन मज़हब के नाम पर कत्ल हुआ। मैंने एक वीडियो तैयार कर रखी है, मुझे कुछ हुआ तो वो टेप मंजर आम पर आ जाएगी और इन 4 अफराद के नाम सारी कौम के सामने आएंगे। जो लोग इसे मुलव्विस हैं, कौम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। एक और इन्होंने गेम किए, मरियम जिससे सच बोला ही नहीं जाता, उसकी दूसरी जो उसकी खिदमत गुजार, उसके साथ साथ उसकी चेली है दूसरी मरियम, और जावेद लतीफ। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है और इन्होंने पूरा टीवी के ऊपर प्रोग्राम किया कि इमरान खान ने तौहीन मजहब किया। इसके पीछे गेम ये है। और 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। इन्होंने फैसला किया कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया, और उसके बाद अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी सारी कौम एक टेप बना के रखी हुई है। जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी, रिलीज होगी, और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया। आखिरत में मानने वाला हूँ, अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है। जब भी वो कहेगा हम तैयार हैं, जब भी बुलावा देगा, लेकिन वो 4 लोगों को मेरी कौम माफ नहीं करेगी। वो 4 लोगों को मेरी कौम माफ नहीं करेगी। राना सना और शहबाज शरीफ, सुन लो, तुम जो भी तैयारी कर रहे हो, कप्तान इससे बड़ी तैयारी कर रहा है। सुन लो, तुम बस 70,000 उतार सकते हो, हम लाखों का लश्कर लाएंगे जिन्हें ना तुम रोक सकोगे ना तुम्हारे हैंडलर्स। इमरान खान का वफाकी हुकूमत को 2 टोक और वाज़ेह पैगाम, जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। मियांवाली में जलसे से खिताब में बोले, नवाज शरीफ की वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा, ऐसा इस्तकबाल जो नवाज शरीफ और इनके हैंडलर्स को याद रहेगा। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, सुन लो, तुम जो भी तैयारी कर रहे हो कप्तान उससे ज्यादा बेहतर तैयारी कर रहा है। ये समझ रहे हैं इनका प्लान बना हुआ है। जिस तरह इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया, मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा अपने मुल्क की आजादी के लिए। तो मेरी जो प्लानिंग है वो बड़ी
सोच समझ के हो रही है। उसमें इस्लामाबाद के ऊपर मार्च तो उसका एक हिस्सा है, बाकी भी कप्तान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं की। और ये मेरा चैलेंज है, राना सनाउल्लाह, तुम तो खैर हो ये कातिल और मुजरिम, तुम्हारे से बुज़दिल आदमी है ही कोई नहीं। तुम पूरी तैयारी कर लो, तुम भी और तुम्हारे हैंडलर तैयारी कर लो। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ कि जो कप्तान का प्लान है, जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो फेल हो जाएगी, तुम नहीं रोक सकते आप। मैं इंशाल्लाह अनाउंस करने वाला हूँ जेल भरो तहरीक। तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहाँ लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए। बड़े हमें डराते हैं जी जेलों में डाल देंगे, हर दूसरे दिन जी फलाने को जेल में डाल देंगे या इमरान खान को। हमें जेलों में डालने से ना डराओ, अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूँ। नवाज शरीफ बहुत बड़ा कोई सियासतदान है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि उसको पाकिस्तान आने दो। उसका इंशाल्लाह ऐसा इस्तकबाल होगा कि वो सारी जिंदगी वो भी याद रखेगा और हैंडलर भी याद रखेंगे, नून लीग भी याद रखेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया है जिसमें मियांवाली जलसे की वीडियो शेयर की है। लिखा, मियांवाली से इस्लामाबाद की जानिब 10 लाख लोग मार्च की तैयारी करते हुए। इमरान खान ने लिखा कि मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार जिसे मैशत का दिवालिया निकाल दिया है और अवाम को बदतरीन महंगाई तले कुचल डाला है, ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया जिसे मियांवाली जलसे की वीडियो शेयर की। लिखा है कि मियांवाली से इस्लामाबाद की जानिब 10 लाख लोग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। घी अब सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं, कॉल में ताखीर इमरान खान के नुकसान में जाएगी। सहबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में बातचीत। कहा, मुल्क की मईशत बचाने के लिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इमरान खान 10 अक्टूबर के बाद मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। अगर कोई बातचीत हो रही है तो वो वक्त ज़ाय कर रहे हैं। हुक्मरानों के चेहरे उड़े हुए हैं, ये हम पर ड्रोन से हमले करेंगे। हमारी सियासत जेलों से हुई, हम डरने वाले नहीं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी से निकाला जाए, इलेक्शन की डेट लाई जाए। बुज़दिल क़यादत अब इस मुल्क को बुरान से नहीं निकाल सकती। इमरान खान को एक बहादुर निडर क़यादत की तौर पर कॉल देनी चाहिए और कॉल में ताख़ीर जो है इमरान खान के नुकसान में जाएगी कि ये वक्त है कि इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए एक इलेक्शन की डेट हो जाए और मुज़ाकरात के जरिए हो। मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद इमरान खान कॉल देगा। हुक्मरानों के चेहरे उड़े हुए हैं कि ये क्या ड्रोन से हम पे हमले करेंगे जी। हमारी सियासत ही यहाँ से शुरू हुई। पाकिस्तान में कोई सियासी वर्कर नहीं है ऐसा जिसे स्कूल में कैद हुई हो। मुबैना जाली ऑडियो के पीछे आखिर है कौन? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पर्दाफाश कर दिया है। खिताब के दौरान कहा कि नून लीग ने जाली ऑडियो बनाई है। इस जाली ऑडियो फैक्ट्री के पीछे मरियम नवाज है जो फेक ऑडियो वीडियो की माहिर हैं। नून लीग को बताना चाहता हूं कि जाली वीडियोस या ऑडियोज बनाना मुश्किल काम नहीं। इन्होंने फेक वीडियोस बनाई हुई है। इसकी जो माहिर थी झूठों की पीएचडी मरियम, उसने बनाई हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फेक वीडियो होती क्या, जरा ये एक दफा देख ले। नवाज शरीफ से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो, मैं सच कह रहा हूँ ना, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी और वो पैसा कहाँ से आया भाई, कहाँ से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। नवाज शरीफ, जवाब देना पड़ेगा। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। नवाज शरीफ के किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? बस मैं ये आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं डीप फेक, कि नवाज शरीफ खुद ही कह रहा है मैं करप्ट हूँ। एक दिन में इमरान खान की 2 मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। पहली ऑडियो में मुबैना तौर पर इमरान खान अरकान को खरीदने की बात कर रहे हैं। दूसरी ऑडियो साइफर से मुतालिक है। इस ऑडियो को मीडिया और सोशल मीडिया पर साइफर कहानी पार्ट 3 के नाम से फैलाया जा रहा है। तमाम ऑडियोज़ की ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होने वाला फॉन्ट कैलिब्री नहीं, लेकिन एक जैसा ज़रूर है। इमरान खान पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम साबित करने की कोशिश। मजीद मुबैना ऑडियोज वायरल कर दी गई। एक दिन में जारी होने वाली पहली ऑडियो में मुबैना तौर पर इमरान खान अरकान को खरीदने का बता रहे हैं। इस ऑडियो में एक शार्प कट है। मैं अपनी तरफ से कुछ चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। 5 है ना, वो 5 बड़े इम्पोर्टेंट है।
दूसरी ऑडियो साइफर कहानी पार्ट 3 के नाम से अपलोड की गई, जो मुबैना तौर पर इमरान खान, असद उमर और शीरी मजारी की है। इस ऑडियो में इमरान खान साइफर से मुतालिक सियासी हिकमत अमली बता रहे हैं। जो भी जाएगा वहाँ सेल्फी में वोट देने के लिए, उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर साबित, देखो आप लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, वो आगे क्या है, माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के, उनको आप फीड कर रहे हैं। अब तक इमरान खान की 4 ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं, जिनमें 1 हॉर्स ट्रेडिंग और 3 साइफर से मुतालिक हैं। तीनों ऑडियोज की ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होने वाला फ़ॉन्ट कैलबरी नहीं, नूरी नास्तालिक है और एक जैसा है। जाली ऑडियो कैसे बनाई जाती है, किस तरह उसको एडिट करके कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तहरीक इंसाफ ने ये साबित कर दिया। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के ऑडियो के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की कि इमरान खान की ऑडियो में कितना सच और कितना झूठ शामिल है। को तो कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है, यानी इंसानों के लिए कोई इसके दिल और दिमाग में कोई गोशा जगह नहीं है। और मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मगर ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ से ज्यादा इदारों को किसी ने बदनाम किया है, किसी ने उनको सियासत के लिए अपने पेटी सियासी गेन के लिए इस्तेमाल किया है। नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर एक मुंतखब वजीर आजम, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वजीर आजम इमरान खान अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, तो आप नवाज शरीफ, आप आइन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।